वेलकम इन टुडेज वेबिनार और वेलकम है आप सबका 2025 में। पंडित जी कहते थे कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। अगर हम लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो फिर 2021 हमारे लिए सुनहरा साल हो सकता है, और अगर हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो फिर 2025 हमारे लिए वैसा ही रहेगा जैसे पिछले साल हमारे लिए रहे। तो देखिए, आरसीएम में कोई हमारा बॉस नहीं है, कोई होमवर्क का कोई चक्कर नहीं है कि भाई आपने होमवर्क दिया जाता है, आप उसको चेक करें, फिर गलतियां बताई जाती हैं, फिर आपको उनको सुधारने के लिए बोला जाता है, सुधार नहीं करोगे तो दंड दिया जाएगा। तो उस प्रकार का कोई प्रावधान और कोई प्रोविजन है नहीं। और बहुत बार हम लोक व्यवहार के चक्कर में डाउनलाइन को भी बता नहीं पाते हैं, कहीं नाराज नहीं हो जाए, थोड़ा बहुत कर रहा है वो भी करना बंद कर देगा, पहले ही अकड़ा अकड़ा सा रहता है, अब ये और इसको बता दिया तो ये और थोड़ा कहीं वो नहीं हो जाए। तो बहुत बार हमें मालूम नहीं चलता कि हमारी कौन कौन सी गलतियां हैं। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 2025 अभी शुरुआत हो रहा है, तो आप ईमानदारी के साथ में अपना एक एनालिसिस करें, एक आत्मचिंतन करें, और आप ये देखें कि आपको कहाँ कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। स्पेशली आपकी हेल्थ को लेके, अगर आप अपनी हेल्थ से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि और अच्छी हेल्थ आपकी होनी चाहिए, तो वहां पे आपको कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है वो थोड़ा सा उसके कुछ पॉइंट्स बना लीजिए। आरसीएम में अगर आप बहुत बड़ा लेवल नहीं अचीव कर पाए हैं जितनी आपको उम्मीद थी कि आप का हो लेवल होना चाहिए, तो अगर वैसी वाली बात है तो उसमें भी अपना आत्मचिंतन कीजिए कि आपकी तरफ से क्या कमी है। अपलाइन का चिंतन मत कीजिए, अपलाइन के बारे में मत देखिए कि अपलाइन आपको मीटिंग नहीं दे रहे हैं या उनकी वजह से आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो स्वयं का चिंतन करेंगे, अंदर झांकेंगे, तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी और फिर आप उनके ऊपर में काम कर सकते हैं। और आत्म चिंतन के बाद में जहां सुधार की आवश्यकता है वो सुधार कीजिए। मॉर्निंग सेशन में टीसी सर ने हमें कल मॉर्निंग के सेशन में गुरुकुल में ये बताया कि बहुत सारी शक्तियां हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो अस्तित्व है वो हमें सपोर्ट करेगा। और उसमें एक शक्ति थी बदलाव की शक्ति, जहां बदलने की आवश्यकता है उसके लिए हम हमेशा तैयार रहें बदलने के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का जो हमारा सेशन है, हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स, इसकी बातचीत करें। उससे पहले हम लोग कोर की बात करते हैं। कोर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोल सेटिंग कोर का ही एक हिस्सा है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, चौहान साहब मेरी आवाज ठीक है? क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर, प्लीज गो अहेड। राइट, थैंक यू। सो जो गोल सेटिंग है वो कोर का एक हिस्सा है, और यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो सीनियर लीडर्स के द्वारा रन किया जाता है उसमें 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल रूल उसमें डिसाइड किए गए हैं। तो कोर क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्योंकि गोल सेटिंग कोर का ही एक पार्ट है। कोर मीन्स स्पेशल पीपल। कोर का मतलब है कुछ खास लोग। किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ खास लोग होते हैं और उसमें जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, अगर हम लोग बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बातचीत करें, उसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो उसके मेंबर हैं, लेकिन उसको चलाते कौन है? चंद लोग चलाते हैं जो उसकी कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसी स्पिरिचुअल या धार्मिक संगठन की बातचीत कर लीजिए, जो धर्म है उनको चलाने वाले कौन लोग हैं? गिने चुने लोग हैं। वही दिशा निर्देश तय करते हैं और सारी पब्लिक फिर उसको फॉलो करती है। उसी प्रकार से बिजनेस में होता है, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में एक बॉडी होती है, डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो कोर का मतलब हो गया स्पेशल लोग जो हर जगह होते हैं। वैसे ही यहां पे भी आपके बिजनेस को चलाने वाले कुछ खास लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। कोर मींस डिवोशन टू बिजनेस। ऐसे लोग जो बिजनेस के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम ही है। पॉलिटिकल पार्टीज में या स्पिरिचुअल में या बिजनेसेस में जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं ना, वो 5-10 काम नहीं करते, पार्ट टाइम नहीं करते उस चीज को, वो फुल टाइम करते हैं। तो कोर का मतलब यह है कि जो बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित हैं। और कोर का मतलब है ए वे टू फाइंड फ्यूचर लीडर्स।
आपकी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग आती हैं, उनमें से भविष्य में कौन आपके लीडर बनेंगे, कौन लंबे समय तक आपके साथ में चलते रहेंगे, उनको फिगर आउट करना, उनको निकालना भी कोर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए 8 कोर स्टेप बनाए गए हैं, जिससे हम जान पाए कि भाई ये स्पेशल लोग हैं। स्पेशल लोग कौन होंगे? जो कोर को फॉलो करेंगे, 8 स्टेप को फॉलो करेंगे, तो वो कोर होंगे। तो आप देख पाएंगे आपकी टीम में से लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो कोर स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो कोर लोग हैं, और वही आपके फ्यूचर लीडर बनेंगे। देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। 4 तरह के लोग हैं जो आरसीएम में ज्वाइन करते हैं। पहली कैटेगरी है जो पीछा छुड़ाने के लिए ज्वाइन करते हैं। कोई उसके पीछे लगा हुआ था, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, और वो कहता ले जुड़ गया, अब तो पीछा छोड़ दे। तो वो सिर्फ जुड़ने के लिए ऑब्लिगेशन में आपके साथ में जुड़ेंगे। दूसरी कैटेगरी रहती है प्रोडक्ट यूजर। वो जुड़ेंगे, सामान अच्छा लगेगा, वो जिंदगी भर सामान खरीदेंगे, कभी मीटिंग में नहीं आएंगे, कभी नेटवर्क बनाने में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी है, ये बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, लुक लाइक एग। ये बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। तो ये दिखने में अंडे जैसे होंगे, लेकिन ये अंडे नहीं है, ये पत्थर हैं। तो इनसे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। और जब हम इनके साथ में कोर स्टेप शेयर करेंगे और बोलेंगे कि भाई आपकी सीरियसनेस का पैमाना यही है कि आप ये स्टेप फॉलो कीजिए, तो उससे मालूम चल जाएगा कि कौन असली वाले अंडे हैं, कौन नकली वाले हैं। ट्रू लीडर्स। और चौथी कैटेगरी रहती है जो ट्रू लीडर्स है, जो बड़े विजन के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, सिस्टम के साथ में जुड़ के काम करते हैं। तो इन चारों कैटेगरीज को चेक करने का भी एक तरीका ये है कि आप कोर स्टेप्स को खुद फॉलो कीजिए, अपनी टीम में कोर स्टेप का कल्चर पैदा कीजिए। जो लोग 8 कोर को फॉलो करेंगे वो ट्रू लीडर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, और बाकी जो है 3 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। 8 कोर स्टेप में सबसे पहला ही स्टेप है सेट योर गोल्स। गोल्स, ये जो कोर स्टेप्स है ना, ये बहुत विचार मंथन के बाद में निकाली गई चीज है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद में रतन निकाले गए थे ना, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लगभग 100 साल का इतिहास है, और आरसीएम का लगभग 24 साल का इतिहास है। इनको मिला के एक्सपीरियंस के आधार पे 8 को स्टेप निकाले गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें सेट योर गोल्स क्यों रखा गया? क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है। आपको किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़े, आप हमेशा ऊर्जावान रहें अगर आपके लक्ष्य होंगे, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। हमारे स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, सो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक, सप्ताह में 5 प्लान दिखाइए, और महीने में कम से कम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने मंथली खरीदना है। डायमंड क्लब आप मेंटेन करके रखिए। ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये वॉल्यूम क्रिएटर हैं, इससे आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा। स्टेप नंबर 4 और 5 जो कहते हैं कि आपने हर रोज ऑडियो और वीडियो सुनना है, और रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है कम से कम आधा घंटे हर रोज, और फंक्शन का जो आपका सिस्टम का बड़ा सेमिनार रहता है, महीने में कम से कम एक बड़ा सेमिनार आपने अटेंड करना है। ये 2 पॉइंट इसलिए रखे हैं क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के साथ में हमारी पर्सनैलिटी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, हमने अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाया, जब अच्छे लोग हमारे साथ में आएंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे, तो वो हमारे साथ में शायद काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार की क्वालिटी नहीं है, उस प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है, उस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो इसीलिए वॉल्यूम के साथ साथ में हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती रहे, हम सीखते रहें, हमारी स्किल्स अच्छी होती रहें। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को इसमें इंक्लूड किया गया है कोर स्टेप में। छठा जो स्टेप है कोर का, काउंसल विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। ये इसलिए रखा गया है ताकि हर महीने आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि हर महीने हमारे बिजनेस में परिस्थितियां बदल जाती हैं। कई बार हमारी टीमें टूट जाती हैं, कई बार अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं तो वो एक्साइटमेंट का माहौल रहता है, कई बार चैलेंजेस आते हैं, कई बार कुछ ऑफर आ गया। तो उन सारी परिस्थितियों में हमें कैसे काम करना है, तो ये पॉइंट ये कहता है कि आपने हर महीने अपलाइन के साथ में काउंसल करना है, अपना लैग स्ट्रक्चर उनको दिखाना है, और फिर उनसे पूछना है कि मुझे कैसे काम करना है इस महीने।
वो जो जो आपको गाइड करते हैं वैसे आपने एक महीना काम करना है और अगले महीने फिर उनसे समय लेके उनसे फिर मिलना है। सातवां जो स्टेप है कोर का वो है बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। अकाउंटेबल रहना है अपने शब्दों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, एंड कंसिस्टेंट लगातार एफर्ट्स करते रहने। उतार चढ़ाव आएंगे, अप डाउन आएंगे, आप पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, घर की परिस्थितियां बदलेंगी, तो लेकिन आपने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। तो कंसिस्टेंसी, लगातार काम करते रहना। तो ये लीडरशिप के कुछ ट्रेड्स हैं, बहुत सारे गुण हैं एक लीडर में होने चाहिए। तो उन बहुत सारे गुणों में इन दो को लिया गया है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो लास्ट जो हमारा स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। इसको मैं कहता हूं सोल ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस की आत्मा है। सीखना, जो सीखा है वो अपनी डाउनलाइन को सिखाना, और इस तरीके से सिखाना कि वो भी उसको आगे सिखा सकें, डुप्लीकेट कर सकें। और इस सीखने सिखाने के क्रम में हमने ये भी तय करना कि मेरी तरह के लोग मेरी टीम में डेवलप हों। जो गुण मेरे अंदर में हैं, वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटी जो जो मेरे अंदर में है, वो सारी मेरी टीम में धीरे धीरे 2 लोगों में ट्रांसफर हो, फिर 4 में हो, फिर 5 में हो, और इस प्रकार से धीरे धीरे डुप्लीकेशन मेरी टीम में होता रहे। तो ये 8 कोर स्टेप है। इन 8 कोर स्टेप का पहला जो पॉइंट है, पहला जो कोर स्टेप है, सेट योर गोल, जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत टॉपिक है सेट योर गोल्स का, और एक मेरी बहुत लंबी प्रेजेंटेशन थी। उस प्रेजेंटेशन में से मैंने कट शॉर्ट किया है, क्योंकि 40 मिनट में मैं इसको सम अप करने का प्रयास करूंगा। तो आपके लिए खास खास पॉइंट इसमें से मैंने रखे हैं। गोल से पहला जो शब्द है वो है ड्रीम। हिंदी में इसको हम कहते हैं सपने। और एक कहावत है कि जिस प्रकार से कोई भी वाहन ईंधन के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति सपनों के बिना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। सपने सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ऊर्जा देते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे फिट रहना है, मुझे डायमंड बनना है, तो ये सारे के सारे आपके सपने हैं। इससे अगर आपने अगली सीढ़ी पे जाना है, अगली सीढ़ी है गोल। ड्रीम में और गोल में जो बेसिक अंतर है वो ये है, व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग ए ड्रीम इज फिक्स्ड देन इट बिकम्स ए गोल। जब सपने के पीछे तारीख लिख देते हैं हम कि मुझे कार इस डेट को चाहिए, मेरा वजन आज अगर 75 केजी है और मुझे इसको 70 केजी पे लेके आना है, तो सपना तो बहुत लोगों का है कि मैंने आइडियल वेट पे आना है, आइडियल वेट पे आना है, लेकिन हमने कभी उसके पीछे डेट नहीं रखी कि तब तक। यस, तो जब भी आप अपने सपने पे तारीख निर्धारित करेंगे तो वो गोल बन जाएगा, और उसमें थोड़ी स्पष्टता लेके आ जाएंगे। कौन सी गाड़ी चाहिए, पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, कितना चाहिए आपको, तो वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाएगा। व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग इज ए स्किल। ये एक स्किल है, एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जो जन्मजात नहीं है, दैट यू कैन लर्न। इसे आप सीख सकते हैं। और इस दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हमें दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस स्किल को सीखा है, और इस स्किल के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने सारे सपनों को उन्होंने पूरा कर लिया है। गोल की वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास में है, मैं गिनती के कुछ पॉइंट आपको कवर करना चाहता हूं। बिजनेस स्टडी सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। जो रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में ये देखा गया कि जो ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट थे उनसे पूछा गया कि क्या आपके सपने हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करने वाले हैं। 90% स्टूडेंट के पास में सपने नहीं थे। मतलब सपने थे क्या करना है, लेकिन रिटर्न गोल्स नहीं थे कि एग्जैक्टली क्या करना है। 4% ऐसे थे जिन्होंने बताया तो कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने उनको प्रॉपर लिखा हुआ नहीं था, यानी उनके गोल तो थे लेकिन वो धुंधले थे। 3% ऐसे थे जिन्होंने नोट किया हुआ था लेकिन उनमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, और 3% ऐसे थे
जिन्होंने बाकायदा रिटर्न में लिखा हुआ था कि मुझे जिंदगी में क्या जाना है, मैं ग्रेजुएशन के बाद में 5 साल के बाद वहां आऊंगा, 10 साल बाद वहां आऊंगा, 20 साल के बाद में वहां आऊंगा, और मैं इस एज में मैं रिटायर हो जाऊंगा। सबका डाटा लिया गया। 10 साल के बाद में फिर उस रिसर्च टीम ने उन सबको खोजा कि वो सारे के सारे लोग कहाँ हैं, और जिन 3% लोगों ने रिटर्न्स में गोल रखे थे, क्लैरिटी थी, वो लोग बाकी 97 से बहुत आगे चले गए थे जिंदगी में, उसी दिशा में जा रहे थे जो उन्होंने लिखा था। और इसके अलावा ब्रायन ट्रेसी एक राइटर हैं। ब्रायन ट्रेसी की बहुत सारी किताबें हैं, और उनकी एक किताब है लक्ष्य, इंग्लिश में उसका टाइटल है गोल्स। उस किताब की भूमिका में ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और लोगों को ट्रेनिंग दी है। मेरी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से लेके 5 दिन तक का रहा है, और इतना सब कुछ देने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहे कि मैंने न तो आपकी किताब पढ़नी है, न आपकी 15 मिनट की ट्रेनिंग लेनी है, मुझे तो आप सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए कि कामयाबी कैसे मिल सकती है। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं, और फिर वो एक लाइन लिखते हैं उसको हाईलाइट करके। आप सोचिए वो लाइन कितनी पावरफुल है, कितनी इंपॉर्टेंस है उस लाइन की। वो लाइन है, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। वो कहते हैं कि सार है बस ये कामयाबी का। लक्ष्य बनाइए, 3 चीजें बोल दी एक लाइन में। लक्ष्य बनाने हैं, फिर योजना बनानी है, उनको पूरा करने की योजना बनानी है, और तीसरी चीज बोली, प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। लक्ष्य आपका 20 साल बाद का है, लेकिन हर रोज उस लक्ष्य के प्रति आपको काम करना पड़ेगा, उस लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। आप डायमंड बनना चाहते हैं, 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, हर रोज अगर उसके लिए काम करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप डायमंड बन जाएंगे। तो बहुत सारे रिसर्च कहती है कि गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारी चीजों को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूं। छठे पॉइंट पे आता हूं मैं सीधा। The process of achieving goals will give you the confidence and a belief in yourself that you can achieve a higher goal. जो लक्ष्य प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, लक्ष्य सेट किया और उसको अचीव कर लिया, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके कॉन्फिडेंस को और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी कि मैं और बड़े लक्ष्य बना सकता हूं और उनको प्राप्त कर सकता हूं। जो आज हम बड़े बड़े क्रिकेटर को देखते हैं, तो ये क्रिकेटर आज अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दिन उन्होंने गली मोहल्ले का क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। वहां से जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ गोल सेट किया, ये स्कूल की टीम में शामिल हुए। स्कूल की टीम से इनको कॉन्फिडेंस मिला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कॉन्फिडेंस मिला ये स्टेट लेवल की टीम में गए, स्टेट लेवल से ये ऊपर जाके नेशनल लेवल पे खेले, और आज देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति छोटे छोटे गोल्स बना के, छोटी छोटी सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ता है। तो ये जरूरी है, अगर हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, हर महीने बनाने पड़ेंगे, हर सप्ताह बनाने पड़ेंगे, हर दिन बनाने पड़ेंगे। और एक बार अगर आप इस प्रक्रिया में आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है किसी भी काम को लेकर कि आप कर सकते हैं, आप कर जाएंगे, और आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, फिर नहीं होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं करवा सकती। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कैप्सूल खाने से नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको आएगा छोटे छोटे गोल बना के पूरा करने से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, गोल्स कीप अस फोकस्ड ऑन ए पर्पज। अगर हमारे लक्ष्य हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं एक उद्देश्य के प्रति। होमिंग पिजन ये कबूतरों की एक खास प्रजाति है। परमात्मा ने इनको एक विशेष गुण से नवाजा है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कबूतर के गले में चिट्ठी डाल देते थे और कबूतर उसको लेके जाता था। हजारों किलोमीटर
दूर वो कबूतर जाता था और चिट्ठी देके वापस आ जाता था। जानकार लोग ये बताते हैं कि इस प्रजाति के जो कबूतर हैं, उस कबूतर को आप पकड़ के अगर एक बक्से में बंद कर दें पिंजरे में, और उस पिंजरे को काले कपड़े से ढाप दें, और उसके बाद में उसको काले कंबल से ढाप दें अच्छे से, और फिर उसको एक गाड़ी में रख के और आप घुमाते घुमाते 1,000 किलोमीटर दूर छोड़ दीजिए, उसको मालूम नहीं चलेगी वो कहाँ से आया। और वहां पे जाके अगर आप उसको कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालेंगे तो कबूतर आसमान में उड़ेगा, 4 चक्कर काटेगा, और वो जज करेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन से आया था, और फिर टाइम लगेगा लेकिन चलते चलते वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो गया था। तो ये परमात्मा ने उनको एक विशेष गुण दिया है, और यही गुण उन मनुष्यों में भी रहता है जिनके लक्ष्य होते हैं जिंदगी में। उनको कोई चीज विचलित नहीं कर सकती, उनको कोई लोग, हम कहते हैं ना कि आजकल दुनिया बड़ी डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया हो गई है, बहुत चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोशल मीडिया के जमाने में, लेकिन जिनके पर्पस बड़े हैं, जिनके लक्ष्य हैं, जिनको दिखाई देता है कि मैंने ये प्राप्त करना है, उनको न कोई रील परेशान कर सकती है, न कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं परेशान कर सकता उनको। तो ये क्वालिटी, कबूतरों वाली क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है अगर हमारे गोल्स हैं जिंदगी में तो। राइट। वाई पीपल डू नॉट सेट गोल? जब गोल सेट करने के, लक्ष्य बनाने के इतने सारे फायदे हैं, तो फिर लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको अच्छे से कभी सिखाया नहीं है। हार्वर्ड स्कूल में एक किताब आई थी कि व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या नहीं पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है ना वो नहीं देते, बड़ी बड़ी नॉलेज तो देते हैं। तो गोल सेट वहाँ नहीं सिखाते, पर्टिकुलर उन्होंने हाईलाइट किया था। तो किसी ने हमें बहुत अच्छे से इसको सिखाया नहीं है। दे डू नॉट टेक इट सीरियसली। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल लेते हैं, उनको लगता है और किसी के लिए कही जा रही है बात। तीसरा, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। लोग लक्ष्य बनाएंगे और उनको पूरा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर में फेलियर का तगमा लग जाएगा। उन्होंने कुछ बोल दिया कि मैं करने वाला हूँ, अचीव नहीं कर पाए तो फिर बेइज्जती का डर लगता है, तो इसलिए भी लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं। गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। गोल जो है ना हमारे वैसे बैलेंस्ड होने चाहिए। हमारे बिजनेस गोल्स होने चाहिए, फिजिकल यानी हमारी हेल्थ से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से संबंधित गोल रहने चाहिए, परिवार से संबंधित गोल्स होने चाहिए। अगर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल हैं और परिवार में असफल हैं, परिवार आपको लीडर नहीं मानता है, परिवार आपका आदर सम्मान नहीं करता है, तो फिर ये मान के चलिए दुनिया भी आपका बहुत ज़्यादा आदर सम्मान नहीं करेगी। सोशल गोल्स हमारे होने चाहिए, कुछ सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, उनके प्रति भी हमें संजीदा होना चाहिए। मेंटल गोल्स, माइंड ठीक ठाक रहे, पीसफुल रहे, उसके लिए कुछ गोल्स हमारे रहने चाहिए। और फाइनेंशियल गोल्स, तो ये सारे के सारे गोल्स होने चाहिए हमारे, तभी बैलेंस लाइफ रहेगी। आप ऐसा नहीं करें कि आप पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन हेल्थ को खराब कर दिया या फैमिली को खराब कर दिया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस चीज के कि लोग बैलेंस गोल नहीं बना पाते जिंदगी में, वो एक गोल के चक्कर में बाकी सबको डिस्टर्ब कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करें, सबको धीरे धीरे बैलेंस में लाने की आप कोशिश कीजिए। गोल मस्ट बी स्मार्ट टेक्निक। गोल जब भी आप बनाएं तो ये एक टेक्निक है स्मार्ट की कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य, ये पैमाना है चेक करने का। पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब हो गया स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। दूसरा, एम फॉर मेजरेबल, उसको नापा जा सके। ए फॉर अचीवेबल, वो बड़ा तो हो लेकिन अचीव करने लायक होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं लेना है कि वो अचीव नहीं हो आपसे। आर फॉर रिलेवेंट, संबंधित होने चाहिए, गोल एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। आप एक पूरा करें तो दूसरे के नजदीक पहुंचे, दूसरा पूरा करें तो तीसरे के नजदीक पहुंचे, वो संबंधित हो एक दूसरे से। और टी फॉर टाइम बाउंड, उसके पीछे समय सीमा जरूर तय होनी चाहिए। तो ये एक फार्मूला है, पैमाना है जिससे आप अपने गोल को चेक कर सकते हैं कि वो स्मार्ट पे सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। टाइप्स ऑफ गोल्स की बातचीत करें तो कई प्रकार के गोल हैं। लाइफ गोल्स, लाइफ गोल्स वो गोल्स हैं जो आपके जिंदगी का उद्देश्य है। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब आपकी सेहत कैसी होनी चाहिए, आपके पास कितना पैसा आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहेंगे, समाज में लोग आपके बारे में क्या बातचीत करेंगे जब आपकी अंतिम यात्रा में लोग
शामिल होंगे और वो बातचीत करेंगे आपके बारे में, वो कैसी बातचीत करनी चाहिए। तो उस प्रकार के बारे में सोचना, उस प्रकार का चीजों को लिखना, वो लाइफ गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद के जो लोग हैं, गोल है, वो लक्ष्य, वो लॉन्ग टर्म गोल हैं, बड़े गोल्स हैं। जैसे डायमंड पे जाना आपका लॉन्ग टर्म गोल की शायद कैटेगरी में आएगा, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो। तीसरी जो कैटेगरी है वो है मिड टर्म गोल। मिड टर्म हो गए 2 साल से अगले 5 साल के बीच में जो आपके गोल्स हैं, वो मिड टर्म की कैटेगरी में आएगा। और एक गोल्स हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो हो गए जो 6 महीने से 2 साल के बीच में आपको प्राप्त करने हैं, वो हो गए आपके शॉर्ट टर्म। मंथली गोल्स अगले 1 महीने से 6 महीने के, यानी जनवरी से जून 2025 के जितने भी गोल आएंगे वो मंथली गोल्स की कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे छोटे गोल्स, हर दिन का गोल। कल 9 जनवरी है तो 9 जनवरी का मेरा क्या गोल है, और 9 जनवरी में भी अगर मैंने 12 घंटे काम करने तो 12 घंटे में हर घंटे का गोल होना चाहिए। तो इसको जितना आप माइक्रो लेवल पे लेके जाएंगे और जितना माइक्रो लेवल पे काम करेंगे, उनको पूरा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली, चूंकि आपके गोल्स एक दूसरे से रिलेवेंट हैं, संबंधित हैं, तो छोटा गोल पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सारे ऑटोमेटिकली पूरे होते चले जाएंगे। और छोटे वाला पूरा नहीं हुआ तो फिर बड़े वाले पूरे नहीं होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझें। आप अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहे हैं और जल्दबाजी में गलती से नीचे का बटन आपने गलत बंद कर दिया, गलत काज में डाल दिया, तो ऊपर तक के सारे बटन आपके गलत बंद हो जाएंगे। और आपने नीचे वाला सावधानी से सीधा सही बंद किया है, तो अब ऊपर वाले ऑटोमेटिकली सीधे बंद होते चले जाएंगे। तो माइक्रो गोल्स लाइफ गोल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे तो आपके बड़े लक्ष्य ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू अचीव बिजनेस गोल्स। आपके जो बिजनेस गोल्स हैं, स्पेशली आरसीएम से रिलेटेड जो आपने गोल बनाए हैं 2025 के, वो कैसे अचीव करने हैं आपने। पहला पॉइंट कह रहा है टेक चार्ज। जिम्मेवारी लीजिए, उन गोल्स को पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। बहुत बार हम अपलाइन के भरोसे रहते हैं कि मेरी अपलाइन आएगी, वही मेरा उद्धार करेगी, वही सब कुछ करेगी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है, राइट। ये एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंट्रोलिंग आती है। जिम्मेवारी लेने से चीजें आपके कंट्रोल में रहती हैं, आप किसी के भरोसे नहीं रहते फिर। और कंट्रोलिंग से हैप्पीनेस आती है, और हैप्पीनेस से फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन करता है, फिर और कंट्रोलिंग आती है, फिर हैप्पीनेस आती है। ट्रायंगल है। तो आप कोई भी लक्ष्य आप बना रहे हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है, ये मान के चलिए। इस फीलिंग के साथ में आप काम कीजिए। मैं इसमें से कुछ ही पॉइंट लेता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा। राइट डाउन 3 to 5 रीजन वाई टू अचीव दिस गोल्स। गोल्स आपके एक्चुअली आपके दिमाग में नहीं होने, आपके गोल्स आपकी डायरी में होने चाहिए। मेरे पास में ये मेरी ड्रीम बुक है। इस पूरी बुक में सिर्फ सपने लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है। सपने हैं और उन सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित हुआ है और उनका छोटा मोटा प्लान बनाया हुआ है कि उनको कैसे पूरा करना है। कोई भी लक्ष्य पाने का जब तक आपके पास में कोई स्ट्रोंग कारण नहीं होगा, तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। मैं आरसीएम में डायमंड गया, मैंने आरसीएम से ठीक ठाक पैसा कमा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कारण था, इमोशनल कारण था। आरसीएम में ज्वाइन करने से जस्ट पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी 1999 में, और काफी लंबी बीमारी के बाद वो एक्सपायर हुए। उनको किडनी का इशू था, हमने डायलिसिस करवाया बहुत लंबे समय तक, और फाइनली हम उनको बचा नहीं पाए। तो जिंदगी में मैंने बड़ी नजदीक से पैसे की इंपॉर्टेंस महसूस की थी कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 24-25 साल की उम्र थी मेरी उस समय मात्र, जब आरसीएम मेरी जिंदगी में आया और मैंने देखा कि यहां से लोग
ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ पैसा बना रहे हैं और खूब पैसा बना रहे हैं। वो मेरा कारण बन गया आरसीएम को करने का, और वो कारण बन गया तो मैंने पागलों की तरह काम किया। 30 दिन में 28-28 दिन तक लगातार घर से बाहर रहा, जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवल किया, क्योंकि कारण था क्यों करना है आरसीएम। मेरा कारण आपका कारण शायद नहीं है, लेकिन आपका कारण क्या है? क्यों आप आरसीएम कर रहे हैं? क्यों आपको डायमंड बनना है? क्यों आपको कार खरीदनी है? क्यों आप बढ़िया बड़े घर में रहना चाहते हैं? जब तक उसका कोई स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास में नहीं होगा, तब तक एनर्जी नहीं आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। कोई भी फिर आपका रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा, आप किसी के ताने से बंद कर देंगे, किसी की नेगेटिविटी से बंद कर देंगे। लेकिन आपके पास में अगर कारण है, सॉलिड कारण है, आपका अपना कारण है, उधार का नहीं है, तो वो आपके लिए काम करेगा। बर्निंग डिजायर, आग होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे पूरा करना है, एट एनी कॉस्ट। सुकरात जी के जीवन की कहानी बड़े मुझे मोटिवेट करती है कि सुकरात जी के पास एक बार एक बच्चा गया और उसने पूछा कि मैं गुरुदेव कामयाब होना चाहता हूँ, जिंदगी में कोई मंत्र दीजिए। सुकरात जी ने कहा कि चलो पानी में चलो, वहां पे मैं मंत्र देता हूँ आपको। सुकरात जी उसको पानी में लेके गए और वहां पे पानी में जाके उन्होंने उस बच्चे को डुबोने का प्रयास किया। बच्चे ने पूरी ताकत लगाई कि वो सुकरात जी से छुटकारा पा जाए, लेकिन सुकरात जी बड़े ताकतवर रहे होंगे, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, तब उसको पानी से बाहर निकाला, और बाहर निकालते उस बच्चे ने श्वास लिया, जान बची। इससे पहले कि वो सुकरात जी से पूछता कि ये क्या किया आपने मेरे साथ में, सुकरात जी ने उसको मौका नहीं दिया। सुकरात जी ने उससे पूछा कि अब थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर में थे, उस समय तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी या प्राइवेट? और गाड़ी कौन सी चाहिए थी? और लड़की कैसी चाहिए थी शादी करने के लिए? उस लड़के ने कहा कि उस समय जब मैं पानी के अंदर में था, न मुझे नौकरी चाहिए थी, न मुझे गाड़ी चाहिए थी, न मुझे शादी चाहिए थी। मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और अपनी जिंदगी, अपने जीवन को मैं बचा सकूं। सिर्फ थोड़ी हवा चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। सुकरात जी ने उसको संदेश दिया कि अगर तुम्हें जिंदगी में सफलता चाहिए तो उस प्रकार की तड़फ होनी चाहिए जिस प्रकार की तड़फ अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे अंदर में हवा को लेके थी। तो लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस प्रकार की बर्निंग डिजायर आपके अंदर में होनी चाहिए। आप चेक कीजिए कि आपके अंदर में है। बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य बनाते हैं और जनवरी में उन्होंने बनाया होगा और भूल जाते हैं, फिर अपलाइन के कहने से बना लिया, लिख लिया। ऐसे लक्ष्य पूरे नहीं होते जनाब। बर्निंग डिजायर आपके अंदर में है या नहीं है, यू कैन चेक योर सेल्फ। विजुअलाइज योर गोल, उनको विजुअलाइज कीजिए कि आपने जैसे उनको अचीव कर लिया है। शेयर योर गोल्स विद अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड फैमिली मेंबर। जो आप चाहते हैं ना जिंदगी में, उसको सबको बता दीजिए, उसका ढुंढोरा पिटा दीजिए, मुनादी करवा दीजिए, पोस्टर लगवा दीजिए कि मैं ये करने वाला हूं, ये अचीव करने जा रहा हूं। क्योंकि एक सिद्धांत है, 6C प्रिंसिपल उसको बोलते हैं कामयाबी का। 6C प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले कमिटमेंट कीजिए। कमिटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो आप करना चाह रहे हैं उसको बताइए। कमिटमेंट करते ही ऑटोमेटिकली दूसरा सी आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा सी है करेज, साहस आ जाएगा कि अब बोल दिया तो करना पड़ेगा। और करेज से ऑटोमेटिकली तीसरा सी आ जाएगा, क्रिएटिविटी। आप अपने आप को क्रिएटिव महसूस करेंगे, आपके दिमाग में विचार आना शुरू होंगे कि मैंने बोल दिया है तो अब तो पाना ही पड़ेगा। 2025 के लिए मैंने बोल दिया कि ये लेवल पे जाना है, अगर नहीं गया तो फिर मुश्किल। तो आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा और क्रिएटिविटी से फिर फोर्थ सी आएगा, दैट इज कैपेबिलिटी। आप अपने आप को कैपेबल महसूस करेंगे क्योंकि आपके पास में आइडियाज हैं। और कैपेबिलिटी से पांचवा सी आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंट से आप अपने कमिटमेंट को पूरा कर लेंगे, अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में फिर आता है छठा सी, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, लगातार। अब आपने कोई दूसरा कमिटमेंट करना है, और कोई कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट से फिर क्या होगा? कमिटमेंट से क्रेज आएगा, क्रेज से क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से फिर आप कॉन्टिन्यूअस। तो ये 6C का सर्कल है आपकी जिंदगी में
चलना चाहिए। तो जो आप जिंदगी में चाहते हैं ना, उसको बता दीजिए। जिसको भी बता सकते हैं बताइए, ताकि लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छेड़ते रहें कि आपकी तो गाड़ी आने वाली थी, तो आपका तो ये लेवल आने वाला था, आप तो 2025 में आपने ऐसा ऐसा बोला था। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उसको बताएंगे। सेट प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। आपकी पहचान किसी एक काम से होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं सचिन तेंदुलकर, तो क्या दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में आएगा क्रिकेट। मैं अगर आपको बोलूं अमिताभ बच्चन, तो क्या आपके दिमाग में आएगा? बॉलीवुड एक्टर हैं बड़े अच्छे। मैं बोलूं लता मंगेशकर, क्या दिमाग में आएगा? मैं आपको बोलूं मुकेश कोठारी, क्या दिमाग में आएगा? तो ये जितने भी कामयाब लोग हैं, इनकी एक पहचान बनी है, और ये पहचान इसलिए बनी है क्योंकि इन्होंने एक चीज को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा और पूरी जिंदगी उस पर लगा दी। हम बहुत सारे काम एक साथ में नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती, बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। मेरी कामयाबी का राज ये रहा, जो मैंने सीख लिया था, एक इंसिडेंट ने मुझे सिखाया कि अगर हम प्राथमिकताओं के आधार पे चीजों को, कामों को करेंगे, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन शायद ही कभी आई होगी, और क्लास में तो मेरी कोई पोजीशन आती नहीं थी। मैंने बीएड किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एक प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिया। और प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के बाद में ये भी डिसाइड किया कि आगे की पढ़ाई भी करनी है, तो एमए में एडमिशन ले लिया दिल्ली विश्वविद्यालय में, शिवाजी कॉलेज में। और कॉलेज में कभी गए नहीं, डेट शीट आ गई, एग्जाम से पहले आती है, एक दो महीना पहले। अब डेट शीट आने के बाद में ये डिसाइड किया, मैं और एक मेरा दोस्त राजपाल, हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार पेपर तो दे देते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, चलो कैसे पेपर आते हैं। तो हम दिल्ली आए, और दिल्ली में नांगलोई में हमने कमरा किराए पे लिया, और किताबें खरीद के लाए। डेट शीट आने के बाद पढ़ाई शुरू की। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि आपके पास में एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि ये काम आपको क्यों करना है, ये लक्ष्य क्यों प्राप्त करना है। हमने एमए पास करना है, इसलिए बर्निंग डिजायर ये बनी कि अगर फेल हो गए तो बच्चे मजाक करेंगे कि मास्टर जी फेल हो गए, क्योंकि बच्चों को मालूम है मास्टर जी एग्जाम देने गए, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो इस बार फेल नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी पढ़ाई नहीं की थी जितनी पढ़ाई मैंने उन एक डेढ़ महीने में की होगी। सुबह शाम दिन रात 20-20 घंटे किताब पढ़ रहे हैं, खाने पीने का कोई खबर नहीं है। टॉप प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। और उसका परिणाम क्या रहा? एग्जाम के बाद में मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, जिसको मैं बहुत प्राउड के साथ में दिखाता हूं। शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, इस पे लिखा हुआ है, अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज इन एनुअल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन द 95 and 96। मैंने कॉलेज को टॉप कर दिया इस चक्कर में कि फेल नहीं होना है, नहीं बच्चे मजाक उड़ाएंगे मास्टर जी फेल हो गए। जिंदगी में कभी जो नहीं कर पाया था वो इसलिए कर दिया क्योंकि टॉप प्रायोरिटी पे मैंने पढ़ाई को रख लिया था। और एक सूत्र मिल गया कि कामयाबी चाहिए तो टॉप प्रायोरिटी पे किसी भी चीज पे लेके आओगे तो आप उसके टॉप लेवल पे जा सकते हो। तो आपको भी अगर लक्ष्य बनाया है कुछ बड़ा, तो आरसीएम को लाना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। राइट? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं। फर्स्ट, अचीव योर गोल ऑन पेपर। आपके जो भी बिजनेस गोल्स हैं उनको सबसे पहले पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। एक अपना लेग स्ट्रक्चर बनाइए, आपके 2 3 4 जितने भी ग्रुप हैं, एक पेपर पे, बड़े से पेपर पे नोट होना चाहिए आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और आपकी डेप्थ कौन सी है? अगर आप रॉयल्टी के लेवल पे हैं या उसके आसपास में हैं, तो आपकी दोनों लेगों की डेप्थ आपको मालूम होना चाहिए। डेप्थ मतलब एक टेप रूट में जो चलता जा रहा है, जो मेन ब्रांच है आपकी, उसमें वो व्यक्ति जो
10-15 हजार का बिजनेस कर रहा है, वो आपकी डेप्थ है। आपका छोटा बिजनेस है, तो पिछले महीने जो बंदा ज्वाइन हुआ था वो आपकी डेप्थ है। तो डेप्थ में ज्यादा फोकस कीजिए, वहां ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने का प्रयास कीजिए। डेप्थ को ये मानिए कि वो आपका डायरेक्ट ग्रुप है, आपने ही सारी सेवाएं देनी है, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। डेप्थ अगर आपकी बढ़ती रही तो आप कभी पीछे नहीं जाएंगे, और डेप्थ आपकी अगर डिस्टर्ब होगी, डेप्थ में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो फिर टीम में निराशा आ जाएगी। तो डेप्थ से शुरू करके और ऊपर तक आप वॉल्यूम लेके आइए। पेपर पे अगर आपने टारगेट को पूरा कर लिया तो आप हकीकत में उसको पूरा कर लेंगे। अगर आपका टारगेट एमराल्ड का है, मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो डेप्थ में वॉल्यूम, फिर उसके ऊपर कितना 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 आ सकता है। तो इसमें जितनी ज्यादा क्लैरिटी आपकी आ जाएगी, उतनी जल्दी संभावनाएं हैं, उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए इसको और थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने कंसिस्टेंसी वाले होने चाहिए, 1500 वाले कितने, 2500 वाले कितने, 5000 वाले कितने। इसके लिए आपको कितनी होम मीटिंग्स करनी पड़ेगी। न्यूट्रीचार्ज के जो टारगेट्स अभी चल रहे हैं, अगर आपके मार्च तक के टारगेट हैं, तो मार्च के टारगेट को पूरा करने के लिए जो अभी ऑफर चल रहा है मुंबई का हमारे पास में, उस ऑफर में कितने लोगों को आप एंट्री करवाएंगे ताकि आपका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम वहां से आ जाए, तो वो सारा का सारा फिर आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। राइट। अब मैं लास्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, जिसका कुछ लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना है। और मैं कुछ चीजें आपको थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं, रिकैप करना चाहता हूं जो हमने बातचीत की। हमने बातचीत की कि सबसे पहले तो आपने कोर बनने का प्रयास करना है। कोर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 8 कोर स्टेप हमने अभी बताए, वो 8 काम आपने स्वयं करने हैं। 8 के 8 करने हैं। अगर आप 7 कर रहे हैं और एक नहीं कर रहे हैं तो आप कोर नहीं हो सकते। कोर कोई आधा अधूरा नहीं होता। कोर या तो पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो पहला तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या वो 8 काम आप कर रहे हैं जिनकी बात हमने की। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं आप 4 काम तो कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। अगर आपने 10 डिजिट का नंबर मिलाना है, मोबाइल नंबर, तो 9 नंबर मिलाने से बात नहीं बनेगी। 10 मिलाओगे तो सही जगह मिलेगा, नहीं तो फिर गलत जाके मिल जाएगा कहीं पे। तो वैसे ही इन 8 कामों को आपको करना पड़ेगा। और इन 8 कामों में से जो पहला एक काम था, सेट योर गोल्स, उस पर हमने बातचीत की। और उसका उसमें आपका टेक अवे ये हो सकता है कि गोल्स आपके अपने होने चाहिए। गोल्स आपके एक डायरी में रिटर्न में होने चाहिए आपके पास में। और गोल्स को पूरा करने के लिए आपको पहले पेपर पे उनको अचीव करना है। पेपर पे अगर स्पष्टता से आप पूरे कर पाएंगे तो फिर हकीकत में आप उसको पूरे कर पाएंगे। तो ये संभावनाएं हैं। और आपके जो भी लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में न्यूट्रीचार्ज आपको बहुत हेल्प कर सकता है। किस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं, तो वो सारी जानकारी देने के लिए रक्षा मैम हमारे बीच में है। ओवर टू यू चौहान सर। धन्यवाद सर। बहुत क्रिस्प था, बहुत इफेक्टिव था। दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लास्ट लाइन आपने बोली उसका इतना जल्दी लोगों को इंतजार नहीं था। थैंक यू वेरी मच। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, बट आपने बहुत थोड़े शब्दों में सारी चीज़ क्लियर कर दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मेरा अपना मिशन है कि आरसीएम की सिल्वर जुबली मेरे अभी तक की जीवन का सबसे स्वर्णिम साल मेरा ये होना चाहिए। मैं सिल्वर जुबली को तभी सेलिब्रेट मानूंगा अपने लिए। और इस चीज़ को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, सपनों की नगरी मुंबई में जाने की जो एक प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए, मैं स्ट्रेट अवे रक्षा पवार मैडम को इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक प्लीज यू। वेलकम मैम। थैंक वैसे यू तो ये सो टीम मच। भारत आरसीएम का मंच था, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरे भारत का मंच है आज। ओवर टू यू। जी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आदरणीय सुरेंद्र सर। थैंक यू सो मच अजब सर। और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, हम सबका चार्ज, न्यूट्री चार्ज। और बहुत अच्छा लगता है सर, यकीन मानिए, जब पर्दे के इस तरफ होते हैं ना, तो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक एक शब्द मैं सुन रही थी, बहुत सारी चीजों को नोट किया।
और बहुत कुछ सीखा मैंने भी, और बहुत सारी चीजें जो होती है वो रिवाइज होती हैं, रिकैप होती हैं। क्योंकि अगर सच में आगे बढ़ना है ना, तो एक चीज तो तय है कि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ ग्रास्प करना बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। तो हम आज के सेशन की शुरुआत मेरे तरफ से भी अब करते हैं साथियों। और दो चीजें मैं जरूर से कहना चाहूंगी कि देखिए, कुछ चीजें जिंदगी में अपने आप हो जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आज 8 जनवरी है, आज कुछ भी नहीं करेंगे ना, अभी सेशन के बाद बिल्कुल बिस्तर में घुस जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी अपने आप कल ऑटोमेटिकली 9 जनवरी आ ही जाएगी। आपने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया सृष्टि में, लेकिन कुछ चीजों के लिए ना प्रयास करने ही पड़ते हैं। अपनी तरफ से आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मेहनत, मुंबई मेगा सेलिब्रेशन, सब माँ 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 वाली चीजें हैं। मेहनत, मुंबई मेगा सेलिब्रेशन, और एक और है मनी, है ना। तो बहुत सारी खूबसूरत बातें एक साथ जुड़ रही हैं साथियों। तो वो ऐसा ना हो जाए, देखिए बहुत सारे साथियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, और आदरणीय सुरेंद्र सर भी बहुत अच्छे से इस बात के साक्षी रहे हैं। मुझे पता है कि भाई बहुत सारी टीमों ने दिसंबर में सितंबर के बराबर बिजनेस किया है। किसी की 40% ग्रोथ हुई है, किसी ने 27% ग्रोथ लिया है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को दो चीजें सबसे पहले बताना चाहूंगी। कि पहली चीज, देखिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और ज्यादातर साथियों ने कितने पीस से एंट्री अपनी लॉक की है मुंबई के कार्यक्रम के लिए, इशारा करेंगे क्या मुझे एक बार फटाफट से? हाँ जी, फटाफट से, थोड़ा सा मुझे दिखना चाहिए। 5 न्यूट्री चार्ज वुमन के पैक लेके हमने अपनी एंट्री को क्या किया है, लॉक किया है ना। और यहाँ पर अब जो बहुत ज्यादा सवाल अब क्या होता है कि जब एक दिशा में लोग चल पड़ते हैं ना, एक मिशन की तरफ लोग चल पड़ते हैं, जब मुंबई की बातें होने लग गई, तो बहुत सारे साथी, देखिए दुर्भाग्यवश भी बहुत सारे साथी दिसंबर में अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। कभी कभी परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती है कि चाहकर भी आप वो काम कर ही नहीं पाते हैं। तो क्या जनवरी में मौका है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अभी मैं ये करने वाली, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे व्हाट्सएप हमारे पास आ रहे हैं कि क्या जनवरी में एंट्री ली जा सकती है मुंबई मेगा सेलिब्रेशन में। तो उसका उत्तर क्या है, एक बार फटाफट से? हाँ जी, उसका उत्तर क्या है? यस, रामेश्वर जी, है ना। तो ये खुशी की बात है कि नए साल की शुरुआत में हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि अपनी टीम के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को, देखिए कपल एंट्री का भी प्रावधान है, आप सबको पता है। टारगेट बताना तो बहुत आसान है अजब सर, 30 पे सिंगल एंट्री, 60 पे कपल एंट्री, उस पे जैसा आपने सुंदर सा वेस्ट कोट पहना है वैसा ही, है ना, कढ़ाई किया हुआ सुनहरे अक्षरों में न्यूट्री चार्ज लिखा हुआ वेस्ट कोट मिलेगा, है ना, 100 पे ब्लेजर मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी। टारगेट बताना तो बहुत आसान है, लेकिन सवाल क्या है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो हमने एंट्री की है ना साथियों, वो जो एंट्री को लॉक किया है, उसको चेक करते रहना है। 5 को 30 भी करना है, वरना मुंबई का सपना क्या रह जाएगा? सपना ही रह जाएगा। 5 को 60 भी करना है, 5 को 100 भी करना है। और ये काम कौन करेगा? हेलो, इशारा करेंगे क्या? ऐसा कोई लीडर्स दावा तो नहीं कर रहे हैं ना कि भाई तुम 5 कर लो, बस बचे हुए 25 मैं कर दूंगा तुम 5 कर लो, बचे हुए 55 मैं कर दूंगा। ऐसा कोई तो नहीं। हाँ प्रेमलता जी, कोई भी ऐसा अभी तक कोई ऑफर नहीं आया है किसी भी कहीं से भी, और ऐसी अफवाह सुनाई भी दे तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। तो हमारा अब ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम फटाफट से, है ना, कुछ चीजों को अपनाएं, कुछ तरीकों को अपनाएं, जिससे कि हम अपनी एंट्री जो हमने लॉक की है, उसको हम उस सपने को पूरा कर पाए। देखिए सपने भी ना दो तरीके से देखता है इंसान, और मैं 100% दावे से कह सकती हूँ सुरेंद्र सर कि हम सबके साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि अरे इतना अच्छा सपना आ रहा था, इतना अच्छा सपना आ रहा था, बस मैं कार में बैठने ही वाला था अपनी, सपना टूट गया है ना, भूल गई, थोड़ी देर और नींद, थोड़ी देर और सो के भी देखा है कि चलो कंटिन्यू हो जाए वो सपना, है ना। कितने लोगों के साथ हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? इशारा तो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ इशारा, अखिल जी, हुआ है, हुआ है, हुआ है ना। तो बंद आंखों से जो सपने हैं ना, वो अभी साइड में रखते हैं, और जो खुली आंखों से सपना हमने दिसंबर में देखना शुरू किया है, उसको पूरा करने का अब सही समय है। तो यहाँ पर जनवरी में भी आप एंट्री ले सकते हैं साथियों। 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन के आपको खरीदी करनी है, एंट्री को लॉक करना है, और जैसे हम घर में ताला लगाते हैं ना, और फिर ताला लगा के क्या करते हैं, इशारा करेंगे क्या करते हैं सर उसको?
खींच के देखते हैं ना, चेक करते हैं कितने लोग देखते हैं सर, उसको चेक करके देखते हैं, हाँ लग गया लग गया लग गया लग गया, है ना। घर का ताला छोड़िए, मैंने तो ये देखा है सर, महंगी महंगी कारें हम खरीदते हैं, है ना, पावर से, है ना, ऑटोमेटिक लॉक वाली, टक टक लॉक, टक टक लॉक, फिर पहुंच जाते हैं उसका ताला चेक करने, उसका हैंडल खींचने की भाई लगा कि नहीं लगा। ये भी किया है कि नहीं सर आप लोगों ने, कितने लोगों ने किया है जरा है ना। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी ये है कि जनवरी में जितने भी साथियों की हम एंट्री करवाएं, 5 पीस से खरीदारी करवाएं, उसको चेक जरूर से करिए, क्योंकि जब नए साथी होते हैं सिस्टम में, उनको कुछ आइडिया नहीं होता। ऐसा ना हो जाए कि 3 पीस पे अटक जाए, 4 पीस पे अटक जाए। राइट अजब सर, एम आई राइट? ये या हमें राइट। जिम्मेदारी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और समय हमारे पास कम है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ पर एक पूरा स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रही हूँ साथियों। बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी हो सकती हैं कि 1000 पीस करने पे आप नेशनल टॉपर कहलाएंगे, 550 पीस करने पे आप स्टेट टॉपर कहलाएंगे, है ना, और अगर आप 350 पीस करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर कहलाएंगे, ट्रॉफी मिलेगी, ब्लेजर मिलेगा, आदरणीय उज्जवल पटनी जी की ट्रेनिंग, बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिन्होंने एंट्री ले ली है, उनको जनवरी में एक्शन में आना पड़ेगा। हेलो, है ना। और जिन्होंने नहीं ली है एंट्री, उनको अपनी एंट्री को लॉक करना बहुत जरूरी है। देखिए सर, मैं जानती हूँ आदरणीय सुरेंद्र सर जो है वो मैराथन भी दौड़ते हैं, है ना। तो आप भी समझ सकते हैं, आप मैराथन दौड़ते हैं चाहे नहीं दौड़ते हैं, आप ये बात समझ सकते हैं कि पहले तो क्या करता है इंसान, एक कदम उठाता है ना। जब भी चलना शुरू करते हैं ना रूबी जी, क्या होता है, पहला कदम हम उठाते हैं और दूसरा कदम तो अपने आप ही उसके पीछे पीछे आ जाता है, उसको गाइड भी नहीं करना पड़ता है। और फिर आप चलते हैं चलते हैं चलते हैं, जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग, और फिर उसके बाद तेज दौड़ने लग जाते हैं। तो पहला कदम क्या है कि हम 5 पीस करें, 5 पीस को लगातार मेंटेन करें, और मार्च तक अगर हम 31 मार्च तक टोटल 30 पीस कर लेते हैं साथियों, तो हम सिंगल एंट्री हमारी हो जाएगी मुंबई मेगा सेलिब्रेशन में। और मैं आपको कुछ बातें बिल्कुल दिल से बताना चाहूंगी साथियों। 5 पीस करके लगातार आप टोटल 30 पीस कर लेंगे, सिंगल एंट्री ले लेंगे, तो एक खूबसूरत सैश के साथ आपका स्वागत किया जाएगा, वीरांगना और वीर क्लब के बैच के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। और उससे भी बढ़कर, मैं अभी नागपुर के कार्यक्रम में थी आदरणीय सुरेंद्र सर, मैंने पहली बार, है ना, बहुत सारे साथी वहां पर उनको एनीमिया से मुक्ति का बैच, वो जब सीने पर लगाकर टूल्स के काउंटर पे आए ना सर, ऐसा ऐसा जी कर रहा था कि उठ के उनको एक सैल्यूट मार दिया जाए। मिशन 15 करोड़ एनीमिया से मुक्ति, ये बहुत बहुत बड़ा पावरफुल बैच है, बहुत सम्मानीय बैच है, जो आपको यहाँ पर जब मुंबई में पधारेंगे तब भी मिलेगा। और इसके अलावा एक और खास इंतजाम किया गया है, जितने भी साथी हमारे टीम से, जितने भी सम्मानीय सीनियर लीडर्स हैं, वो बहुत ध्यान से सुनिए कि जितने भी साथी जनवरी में एंट्री ले लेते हैं और जो दिसंबर में एंट्री ले चुके हैं, हम उनके लिए एडवांस में, जैसे ही 5 पीस होंगे सर, सर्टिफिकेट और एनीमिया से मुक्ति, ये दोनों चीजें हम आपके स्टेशन पर, आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। जिस भी यूएलपी में, एलडीपी में, या हमारी टीम का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर ये सम्मान उन्हें मिल सकता है, क्योंकि ये मिशन बड़ा है सर। आप सोचिए ना, फरवरी में जब फील्ड में जाएंगे, मार्च में जब फील्ड में जाएंगे, एनीमिया से मुक्ति का बैच लगाकर जाएंगे, तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सर, अजब सर। तो यस ये तो यस। हमको अप्रैल से पहले मिल जाना चाहिए, इस तरीके से तैयारी करिए। और जब बात आती है कपल एंट्री की सर, 60 पीस पे कपल एंट्री, लेकिन शुरुआत वहीं से है सर, 5 पीस। और मैं कुछ इसको इस तरीके से देखती हूँ कि भाई, वाइफ के साथ तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड करे, हस्बैंड के साथ तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड कर लिए, क्यों ना इस बार अपने पिताजी को लेकर जाया जाए, क्यों ना इस बार अपनी माता जी को लेकर जाया जाए, क्यों ना इस बार अपनी बिटिया को लेकर आए, क्यों ना अपने बेटे को लेकर आए। जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम बात करते हैं ना कि नेक्स्ट जनरेशन, तो दिखाइए ना अपने फादर को कि आप कहाँ काम करते हैं, उनको भी तो प्राउड फीलिंग आना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर 60 पीस करने पर आप देख पा रहे हैं, कपल एंट्री है, सैश है, वेस्ट कोट है, एनीमिया से मुक्ति का बैच है, वीरांगना या वीर क्लब का बैच है, उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग है। लगातार 15 पीस करेंगे, 100 पीस कर लेंगे, तो इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, जो कि है शानदार स्टॉलवर्ट की ट्रॉफी। मैं तो सर
चीजों को इस तरीके से देखती हूँ, ये एक दिन का सम्मान नहीं है सर। जैसे अभी आदरणीय सुरेंद्र सर ने हमको दिखाया उनका वो नायाब, जिसको बोलते हैं ना, एकदम बहुमूल्य सर्टिफिकेट, एक दिन का सम्मान नहीं होता है साथी। ये ट्रॉफी क्या एक ही दिन रखेंगे घर में, हटा देंगे फिर? ये बैच एक ही दिन सीने पे लगाएंगे क्या साथियों? लिखिए चैट में यस या नो। ये जब ब्लेजर मिलेगा तो उसको एक ही दिन पहनेंगे क्या साथियों? यस या नो मुझे बताइए फटाफट से, चैट में लिखते जाइए। तो ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो सम्मान है, ये बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ा अवसर है साथियों। और अगर मैं बात करूं 300 पीस की, तो यहाँ तो हाथ ही खाली नहीं रहेगा, है ना। हमारे आरसीएम में, हमारे परिवार में क्या होता है साथियों कि एक प्रथा है, जब हम स्टेज से उतरते हैं तो भी हम हाथ मिलाते हैं, और जब जाते हैं स्टेज पे तो भी हमसे लोग हाथ मिलाते हैं। आप हाथ नहीं मिला पाओगे, आपका हाथ ही खाली नहीं रहेगा। एक हाथ में ट्रॉफी है, एक हाथ में आपके शील्ड है, कहाँ से हाथ मिलाएंगे? तो साथियों, 100 बातों की एक बात, कहने के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सपने में नहीं करना है सर, एक्शन में लेकर आना है। बातें बहुत सारी हैं, दो चीजें ध्यान रखिए। दिसंबर में एंट्री ले ली थी तो उस पर काम हमको शुरू करना है सर। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अजब सर कि ट्रेन में हमको 30 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमन लेके मुंबई पहुंचना है, 60 डब्बे इकट्ठे करके मुंबई नहीं ले जाना है। उनको सही हाथों तक पहुंचाना है, उन्हें महिलाओं तक पहुंचाना है जिनको जरूरत है, उन बेटियों तक पहुंचाना है जिनको जरूरत है। और जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है, जनवरी में भी मौका है। नए साल को थोड़ा सा और चमकाते हैं, मुंबई में आदरणीय उज्जवल पटनी जी की ट्रेनिंग में एक साथ झूमते हैं। अरे कब तक यूट्यूब पर देखेंगे? क्यों ना हम वहां बैठे और उनका वीडियो वहां बैठकर बनाए। राइट, तो मेरी तरफ से इतना ही सर। एक और अभी सेशन है और समय कम है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी तक मैंने पहुंचाई। जरूर से मुंबई पधारिए, हम सब मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगी कि मेरी पहली विदेश यात्रा टीम के साथ थी सर, न्यूट्रीचार्ज के साथ। टेंशन फ्री होकर आ सकते हैं। हमने सोचा बस मुंबई जाना है, फिर तो अरविंद सर देख लेंगे, फिर तो कुछ भी लगेगा तो मनीषा मैम को पकड़ेंगे, है ना। अरे मिलिंद सर है ना। तो आप अपने लीडर्स पर, अपनी अपलाइन पर पूरा भरोसा करिए, टीम में आइए, कल्पना कीजिए कितना मजा आएगा। स्टेशन पर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, सेल्फी खींचेंगे, मुंबई में उतरेंगे, सेल्फी खींचेंगे, प्रोग्राम्स के फोटो। लोगों को आश्चर्य होता है आदरणीय सुरेंद्र सर, मुझसे तो ये सवाल ही लोग पूछते पूछते नहीं थकते, अरे इतने लोग हैं तुम्हारे आरसी, अरे इतने लोग हैं न्यूट्री चार्ज। तो रिस्पेक्ट कमाने का भी ये मौका है। तो थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ओवर टू यू अजब सर। थैंक यू मैम। और साल के पहले ही हफ्ते में डबल डबल बूस्टर डोज हमको मिल गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर का। बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है उनका, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं। और रक्षा का पवार मैम से पहली बार मुलाकात हुई। आई एम वेरी हैप्पी एंड मे बी विल मीट मोर फ्रिक्वेंटली नाउ। डेफिनेटली सर, इट सो विल बी माय प्लेजर। टीम थैंक यू। भारत आरसीएम और सभी आरसीएम परिवार के साथियों को जिन्होंने समय से जुड़ के इस प्रोग्राम को सक्सेस कराया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और नए साल में आप सबके अभी तक के सबसे बड़े बड़े अचीवमेंट आए, ये सब मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी सर ने हमको गाइड किया है, मैं स्वयं से वादा करता हूं कि पूरा साल 365 दिन -7 days विच इज ऑलरेडी गॉन, आई विल फॉलो दैट गाइडलाइन एंड अचीव द बिगेस्ट एवर and satisfactory result for myself. Thank you very much. So you can end today's session थैंक यू with a सर। wish to meet again. Thank यस you. सर, Ajab Singh थैंक यू, Chauhan थैंक from Bangalore. I'm signing off. Thank you. यू। Oh, I am coming to Bangalore on 14th of Jan sir. Hopefully we'll see you there. Please come home. Come home for a थैंक यू, cup थैंक of यू। tea or a dinner सभी or lunch. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके बिजनेस के लिए प्रार्थनाएं। एकदम बढ़िया से पॉजिटिव तरीके से फील्ड में जाइए। लोग सच में इंतजार कर रहे हैं, और आप अपने घर में बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा मेल मिलाप कर लेते हैं नए साल में। थैंक यू सो मच आदरणीय सुरेंद्र सर, इनवाइट करने के लिए। और अजब सर, आपकी Thank you, तो ma'am. बात ही अजब ही है सर, आपकी बात तो। सो Your थैंक यू session सो was a मच। bonus to us. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं इसको एंड कर रही हूँ। एक बार सभी लोग प्लीज माइक खोलें और अभिव्यक्ति दें, जय आरसीएम के नारे के साथ, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज के साथ। थैंक यू, गुड नाइट। जय आरसीएम। जय आरसीएम।